एनीवेज वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा हाँ, मुझे और भी ये जनाब के 2 ब्लॉग आ गए और भी मुझे आप बोलते हो कि इस पे बनाओ उस पे बनाओ। मैं उस पे बनाऊंगी, पायल पे भी कल बना दूंगी, ठीक है। मैं भी देख रही हूँ और मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ, मुझे हंसी भी आ रही, तो मैं कल बना दूंगी इस पे। सबसे पहले तो ये जो है हम सबसे पीड़ित भैंसो आपी के लिए किसी ने एक बहुत लंबा चौड़ा कॉमेंट किया है। किसी ने कमेंट क्या ही किया होगा। देखो ये जो है ना, यूट्यूब पे अचानक से व्यूज़ बढ़ जाना, पॉजिटिव कमेंट्स आपको दिखेंगे इसके जो है कमेंट सेक्शन में, बाकी सारे ही कमेंट्स डिलीट हो जाना, ये सब भैंसोआपी जो है इसकी तरफ से करवाया गया है और ये होता भी है, ठीक है। मैं जानती हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स, जानती हूँ इन द सेंस कि ऐसा मैंने देखा है जहाँ वो पकड़े गए हैं कि जो फेक व्यूअरशिप होते हैं ना, वो कमेंट्स जो है ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। इसके अभी कमेंट सेक्शन की पैटर्न देख लो ना, कौन कौन चाहता है, कौन कौन एक ही दिल है उन पे कुर्बान है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको दिखेंगे। तो उसको पता है कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ये है, अब वो तो ये ला नहीं सकते कि है ना। तो वो सेम वाली जो होती है, हर प्रकार की ऑडियंस तुम्हें मिल जाएगी, तो उस टाइप का है ऑडियंस, तो क्या फेक ऑडियंस में कहूँगी। तो मुझे वो लग रहा है अचानक से, देखो इसके सिंपैथी देने वाले कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फिर ये क्या होता है ना कि वो जहाँ से ये लोग व्यूज़ लेते हैं ना, वहाँ पे ये मैसेज भी ड्रॉप किया जाता है, वो कमेंट की लिंक शेयर करी जाती है कि इस कमेंट को तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइक करना है, और ऐसा ही हुआ है। किसी ने लिखा है कि मुझे बतौर दर्शक ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि ऐसे जो है बेकार कमेंट्स जो है इसके बारे में लिखे जाते हैं, लेकिन ये लड़की, ये महान लड़की, ये लड़की अपने परिवार और जो है अपने फैंस के लिए बहुत ज़्यादा करेज इकट्ठा करके रोज़ वीडियो बनाती है। अल्लाह जो है इसको शांति दे और इसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करे। गाइज ये जो है सिर्फ अपने ज़िंदगी के 15-20 मिनट दिखाती है, वो भी जो है 2-3 दिन में। तुम लोग कैसे जज कर सकते हो? ओह माय गॉड, इतनी अबला बेचारी को हम परेशान करते हैं, ओह माय गॉड। ये पहली बात तो फैंस कब से हो गए? यूट्यूब पे कोई किसी का फ़ैन नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे तुम इन्फ्लुएंसर हो तो फ़ैन नहीं हो, दर्शक है। पहले तुम भीख मांगते हो कि हमें सब्सक्राइब करो, और फिर तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो कि ये सब हमारे फ़ैन है। अबे भिख मांगो, हाँ तुम्हारे फ़ैन कैसे हो गए? वो फैन है, अरे जा, फैन जैसी शक्ल है इसकी, फैन घंटा फैन। और दूसरी बात ये है कि ये करेज इकट्ठा करती है अपने परिवार और अपने जो है द फैन के लिए। तो पहली बात तो ये ऐसा है नहीं कि अगर ये वीडियो नहीं बनाएगी तो इसका परिवार जो है भूखा मर जाएगा। और दूसरी बात कि ये कब से जो है अपने परिवार का खर्चा जो है उठाने लग गई। उसकी माँ का जो घर बना था उसके भाई ने सब कुछ किया है, भाई और भाभी ने, जैसे भी है। लेकिन इससे तो मैं कहूँगी कि ये लालची औरत ने कुछ नहीं किया है। जो अम्मी ये सूट भी दिलाती है तो गिनवा देती है, कंटेंट ले लेती है। तो इस औरत का क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? ये व्लॉग नहीं अपलोड करेगी तो वो लोग भूखे रह जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? अजीब ही पागल है। ये भैंसोआपी ने स्क्रिप्ट दी होगी इसको कि हम मेरे भर भर की तारीफ करते हैं। भैंसोआपी का लाइक भी है उस कमेंट पे। दूसरा ये कि ये जो है ब्लॉग अपलोड करने के लिए करेज चाहिए, करेज नहीं, इसके लिए डीठ होना पड़ेगा। डीठ और अव्वल दर्जे का लालची होना पड़ेगा कि भाई ऐसा गालियों खाने वाला कंटेंट। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये जानबूझ के करती है गालियाँ खाने के लिए, तो ये गालियाँ खाने वाला काम करेगी तो गालियाँ तो देंगे। दूसरी बात कि ये बेचारी इनोसेंट कब से हो गई। दूसरी बात ये कि 15-20 मिनट का ये ब्लॉग अपलोड करती है तो हम कैसे जज कर सकते हैं? अरे वो जज होने के लिए बोलती है कि कमेंट करना मेरे ब्लॉग पे, तो ये जज के लिए अब अच्छा ही बोलेगा ऐसा थोड़ी है, जो जिसको जैसा दिखेगा वैसा वो बोलेगा। 15-20 मिनट का ब्लॉग जो है अपलोड कर रही है, उसी के बारे में डिस्कस होता है कमेंट सेक्शन में कि ये तुमने दिखाया। पेटी खाला को गालियाँ पड़ी क्योंकि इसने दिखाया। पिज्ज़ा जो है उसको बोला जाता है क्योंकि ये दिखाती है। अम्मी को लालची बोला जाता है क्योंकि ये दिखाती है। अब वो ऑफ कैमरा क्या कर रहे हैं उसके बारे में कौन डिस्कस कर रहा है? जो 15-20 मिनट का दिखा रही है उसके बारे में ही जो है सब लोग जज कर रहे हैं। इतना ही है इसको तो भाई मुना दिखाए। और सारे कमेंट जो है भैंसोआपी डिलीट कर रही है। डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारी रियलिटी सबको पता है ना। तुम डिलीट करो या जो है एकदम कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, ये इससे कुछ नहीं होगा। भैंसोआपी कोई भी उसे जो है उस चीज़ के लिए ट्रोल नहीं कर रहा है कमेंट सेक्शन में जहाँ पे ब्लॉग के बाहर की कोई चीज़ है। अब वो भाई इतनी प्रॉब्लमेटिक 15-20 मिनट में लग रही है, तो कैमरा जब बंद होगा ये कितनी डोमिनेटिंग, कितनी कनिंग और कितनी मतलबीपना और करती होंगी, जो कि दिखा नहीं रही है। जो औरत अपनी असलियत 15-20 मिनट के ब्लॉग में नहीं छुपा सकती है, तो भाई वो
रियलिटी में तो कैसे ही होगी, असल ज़िंदगी में तो कैसे ही होगी। और ये जो होता है ना, ये तो भाई 15-20 मिनट का ब्लॉग होता है ना, पूरे दिन की हाईलाइट होती है। ऐसा नहीं होता कि खाली 15-20 मिनट ही इन्होंने ब्लॉग अपना रिकॉर्ड किया, नहीं, ये जो बेस्ट पार्ट होता है, हाईलाइट वाला पार्ट होता है, हाईलाइटिंग वाला, वही ये लोग दिखाते हैं। पूरा दिन जो है अपनी माँ पे, मासी पे, अपनी बहनों पे कैमरा तो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जिंदगी जो है नर्क बना दी इस औरत ने सबकी। बाकी भी ब्लॉगर्स है, उनके भी भाई बहन है, लेकिन मैंने इस हद तक गिरी हुई मतलबी और सिर्फ अपना फायदा देखने वाली बहन किसी की नहीं देखी, या भाई किसी का नहीं देखा। हमेशा मैं सौरव का उदाहरण देती हूँ, हो सकता है उसकी 100 बात गलत हो, लेकिन इस मामले में इससे लाख गुना नहीं, करोड़ गुना वो बेहतर है। तो ऐसी औरत के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं, और ये जानबूझ के ऐसे जो है कमेंट्स को लाइक करवाया जा रहा है ताकि लोगों की नज़र में इसके प्रति जो है सिंपथी आए, लेकिन सिंपथी नहीं आएगी। ये ना 2023-24 में चल जाता था ये जो है कमेंट से हृदय परिवर्तन होना। अब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसे फेक कमेंट से। दूसरी बात ये कि भाई इस औरत के प्रति किसी को हमदर्दी आ कैसे सकती है। ये औरत ने अपने पर्सनल फायदे के लिए उस चीज का फायदा उठाया था जब हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी पूरे देश में। माई हिजाब स्टोरी, हाँ, सब लड़कियां फैशन के लिए इस्तेमाल कर रही है, नहीं अच्छे कपड़े पहनती है तो जो है हिजाब निकाल देती है, बुरे कपड़े पहनती है तो जो है वो पहन लेती है, तो हिजाब तुम्हारी फैशन के लिए नहीं है। अब ये हिजाब बांधती है, हाँ, दुपट्टा, ये हिजाब नहीं होता है। जो हिजाब वो जिसमें वो वीडियो बना रही थी ना, सादा सा ड्रेस पहन के और भी दुपट्टा दूसरा डाल रखा था। अब बड़े बड़े पपीते तो ऐसे ही दिखते रहते हैं, अंदर कुछ पहना भी नहीं होता, और जो है ऐसे 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 हिल हिल के दिखते हो रहे होते हैं। हाँ, टी शर्ट पहना हुआ होता है, उसके ऊपर खाली वो कनपट्टी जो है ढकने के लिए दुपट्टा डाल देती है। ये हिजाबी है इस तरीके की, और ये बाकी लड़कियों को जज कर रही थी। बताओ, तुमसे तो लाखी फैशन के लिए भी कर रही है, तुमसे तो सही होगी फिर भी। हाँ, इतने गेंडे जैसी है, पूरा एकदम टाइट वाला टी शर्ट पहनकर और बड़े से वो दिखा कर, वहाँ पे कुछ नहीं है, वो पार्ट पूरा दिख रहा है, खाली बाल क्योंकि टक लिए तो बाल ढकने तो हिजाबी बन गई, और इस चीज़ के लिए बाकियों को जज कर रही थी। तो ऐसी गिरी हुई मतलबी और कनिंग लड़की के लिए मेरे मन में तो कभी हमदर्दी नहीं आ सकती है। ऐसी लड़की जो कि शिक्षा के महत्व को एकदम नकार दे कि शिक्षा जो है बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, जो अपने भाई बहन को पढ़ने से रोके, अपने पर्सनल जो है स्वार्थ के लिए अपने काम पे लगा दे, कैमरामैन बना दे, नौकरानी बना दे, नैनी बना दे, दाई बना दे। हाँ, और दूसरा कि अपनी उस कजिन जो कि भाई इनके ड्रामे का जो है रेगुलर पार्ट थी भी नहीं, लहर, उसके एक ऐसी जो है पर्सनल चीज़ को उसको मैनिपुलेट करके शेयर करने के लिए मजबूर कर देती है, जिसका उसकी ऑडियंस से कुछ लेना देना नहीं था। कि लहर की माँ नहीं है, जब वो पैदा हुई थी तब छोड़ के ही चली गई थी। हाँ, तो ऐसी घटिया मतलबी लड़की के लिए मेरे मन में कभी हमदर्दी नहीं आ सकती, और आपके मन में भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, जैसे मैं कहती हूँ ना कि मैडम जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हम इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, हमारे साथ भी होता है। जब वो बीमार थी तो हमारे मन में आई थी उसके लिए हमदर्दी, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही औरत है जो एक वक्त पे हमें बोलती थी गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। मुझे जो है मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं, मुझे तो जो है उस औरतों के परिवार के लिए, उसके ससुराल वालों के लिए बुरा लगता है जो कि ऐसा सोचती है कि पर्सनल स्पेस होता है हस्बैंड वाइफ का। तो ये वही औरत थी, है ना। अब हमें तुम्हारे पिता के लिए बुरा लग रहा है, हम सबको, कि वो इंसान जो कि अपने शायद से अभी शायद 79-80 साल के तो हो ही गए होंगे, क्योंकि इन्होंने कितना, क्या वो गणेश को हिंदी में क्या कहते हैं, 79th बर्थडे सेलिब्रेट इन लोगों ने करा था, तो अभी वो 80 साल के होंगे आराम से। तो वो 80 साल का बेचारे बुजुर्ग आदमी, ना उसके बारे में कोई जो है इन्होंने कुछ भी बताया कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। माँ के लिए घर लेकर दे दिया क्योंकि माँ से फ़ायदा है, नैनी बन गई है। बाप की तो सेवा करनी पड़ेगी, है ना, उसके दवा दारू कराना पड़ेगा बेचारे का। तो ये बोले थी कि मुझे तो इनकी जो है तो अपना देख ले, मैं जो है कुछ पैसे भिजवा दूंगी, मेरे पापा ने मुझे हो गया, उसको क्या ही बाकी ज़रूरत है। तो बाप को तो भाई इसने एकदम अबैंडन ही कर दिया है। बूढ़े माँ बाप कहाँ जाए बेचारे, माँ तो चलो है, और इतना ज़्यादा क्या बैर है। एक वक्त के बाद ना, जब एक उम्र में पहुँच जाता है कोई भी इंसान, तो एक दूसरे की हर भूल को माफ़ कर देता है। चलो ठीक है कि नहीं जमा, लेकिन इतना भी क्या बैर भाई। और बेटी तो माँ बाप के बीच में सुलह करवाती है, या तो शांति तो मतलब बनवाती है ना, कि चलो आप दोनों अलग रहो लेकिन इसी बिल्डिंग में पापा रहे तो हम भी ध्यान रख पाए। जब ये जो है तुम मोदहा के पूरे पलटन को यहाँ पे लेके आई, उनके जो है मासी के बेटा बेटी इन सबको, तो तुम्हारा बाप तुम पे भारी पड़ रहा है, और तुम बाकियों को ज्ञान दे रही थी कि कुछ औरतें हो। मुझे तो बुरा लगता है, मुझे तो तुम्हारे पापा के लिए और तुम्हारे पूरे खानदान के लिए बुरा लगता है कि तुम जैसी बेटी मिली उनको, इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल, मतलबी, सेल्फिश, सिर्फ अपना सोचने वाली।
हाँ, और तो ऐसे लोगों के प्रति क्या ही हमदर्दी जताना, मतलब हाँ, जो बाकियों को नीचा दिखाते आज भी दिखाते थे, अगर ये जो है ना एक्सपोज नहीं हुए होता तो वो आज भी नीचा दिखाते थे। मतलब कि तुम ही उसके व्यूअर हो और तुम ही को गालियां दे रही है, तुम ही से कमा रही है और महान बन रही है कि देखो बेचारी कितना सह रही है। कोई सह नहीं रही है, कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करता। यूट्यूब तो ऐसा है कि भाई तुम अपनी मर्जी से ब्लॉग डालते, तुम्हें कोई नहीं बोलता कि इस टाइम पे डालो, इतने दिन बाद डालो। तो कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें कंटेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो अपनी लालच के चलते गालियाँ खा खा कर जो है व्लॉग अपलोड करिए, किसी पे कोई एहसान नहीं करिए, और वो कोई बेचारी नहीं है। हाँ, महीने का कोई 40 लाख रुपए जो है कमा रहा है और कमेंट सेक्शन में सिर्फ उसको उसके एक्शन के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, तो इससे आसान काम क्या हो सकता है। ये सारी बातें मैंने इसलिए बोली है क्योंकि अब ना ऐसे कमेंट्स आपको आए दिन देखने को मिल जाएंगे, फिर शायद से आपको बुरा लगेगा कि अरे ये तो हम कुछ गलत करें क्या, इनको ऐसा लग रहा है। तो कोई भी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, ये सारे भैंसवापी के पेड कमेंट्स होंगे। इसकी एक टीम है बाकायदा जो कि ये सब कुछ देखती है, और ऐसे कमेंट जहाँ पे बताया जाता है कि इस कमेंट को लाइक करना है ताकि ये जो है हाईलाइट हो जाए, टॉप कमेंट बन जाए, इतनी लाइक इस कमेंट को देनी है, समझे। और एकदम ऑर्गेनिक भी लगना चाहिए, एकदम जो है 4-5 हज़ार भी नहीं लाइक देनी। तो इसकी जो है ये जो है ना चालूपने में आने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी तो आप सब लोग समझदार ही हो, मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं। खैर, हम बात करते हैं भैंसवापी की। तो भैंसवापी जो है वो गई थी मुंबरा, किसी इवेंट में गई थी और पूरे कुंभे को लेकर गई थी। पिज्ज़ा, लहर, उसके सास ससुर। पिज्ज़ा जो है बेचारी थक गई होगी ना, माइंड को रिफ्रेश कर रही होगी, पूरे 3 दिन पढ़ाई की है। इतनी पढ़ाई कर करके कोई भी थक जाएगा। अब देखो याद ही नहीं है उसको, 3 दिन तक ढोंग चला पढ़ने का। हाँ अभी है ना, मुझे पढ़ना पड़ेगा, 20 दिन में एग्जाम है मेरे चालू पे। तो मॉल जाने की मतलब इतनी इरिटेटिंग है ये लड़की खुद ही, ये भैंसू तो है ही, ये भी इरिटेटिंग है उसके जैसी। 3 दिन दिखावा कर लिया कि एग्जाम है, ये है वो है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब हर दिन जो है बाहर चली जाएगी। इससे पहले के ब्लॉग में कोलाबा गई थी भैंसवापी के साथ। अरे भैंसवापी और उसके इन-लॉज को घूमने दे, तू तो थोड़ी पढ़ाई को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हो जा। और वो भी 20 दिन बाकी है तब, चलो पूरे साल तो पढ़ाई की भी नहीं। अगर ऐसे ही ये घूमती रहेगी तो पासिंग मार्क लाना भी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तंग ही होंगे ना, नौटंकी मुझे यही नहीं आता, देखो इतनी आनी है। और इसकी माँ को भी इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है। इसकी माँ जो है अपनी बेटी को नहीं रोक टोक कर रही है कि पढ़ाई कर ले बेटा, अभी एग्जाम आने वाली है। इसकी माँ को इस चीज़ की चिंता है कि लहर जो है उसको वो बैगी जीन्स नहीं लेनी चाहिए। हम लेने ही ना देंगे, हम लेने ही नहीं देंगे तुम्हें, नहीं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं लहर, अच्छी नहीं लगती है वो ऐसी जीन्स जो है फैशन करना जा रहे हो स्कूल में, पढ़ने लगना जा रही हो, बिल्कुल भी नहीं लानी है। सालों सिर्फ हमारे बच्चों को दिलाएंगे सामान, तुम्हें बिल्कुल नहीं लानी है। तो ये भैंसवापी भी नालायक है, वो पेटी खाला भी, मतलब ये दोनों एक जैसी है। भैंसवापी जो है उसने जानबूझ के ये दिखाया था कि पेटी को हेड पड़े। पेटी है वो अपनी जलन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई कि इसको कैसे दिला रही, मेरे बच्चों को ही तुम दिलाओ। हालांकि भाई ये सब दिखा दिखा कर भी भैंसू ही जीतेगी, मतलब बुरी तो पेटी बन रही है, उसका तो फायदा ही है। लहर को जो है अगर जींस दिलाएगी तो भी जो है उसका फायदा है क्योंकि वो कंटेंट बना लेगी उस चीज़ का। नहीं दिलाएगी तो पेटी खाला तो कंटेंट ऑलरेडी उसने दे ही दिया है कि देखो मेरे आज पेटी खाला जो है पैंट नहीं लेने देती। मैंने बोला था ना कि पेटी खाला की बात को ये तवज्जो देगी, पेटी खाला की इतनी औकात कि भैंसवापी जो है उसके कंटेंट को मना कर दे। भैंसवापी का कंटेंट फिर वो दिखाना भी तो है भैंसवापी को कि लहर देखो कितनी खुश हो गई, मैं ही लहर को ये दिला सकती हूँ, लहर की खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो भी तो भैंसवापी को दिखाना है। तो आपको लगता है पेटी खाला को सीरियसली लेती है थोड़ी सी भी? ना 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 ना। तो भाई वो दिलानी थी उसको, सारा नौटंकी थी, सारा कंटेंट लेने की भैंसू ने जो है पेटी खाला को बोला होगा, स्टोरी सुनाई होगी ऐसा ऐसा, फिर बोलेगा पेटी खाला लहर बच्ची है, हमारे सिवा कोई नहीं है उसका पेटी खाला, तो इतना तो बनता ही है। और ये लहर को पूरा ब्रेन वॉश कर रही है ऐसा कर करके, मतलब इतना मैनिपुलेट कर दिया, इतना ब्रेन वॉश कर दिया है। पिछली बार जब वो आई थी वो क्लियर थी कि मुझे यहाँ मुंबई में नहीं रहना है। अब वो इतनी ज़्यादा ये चीज़ों की लालच आ गई उसके अंदर, बाहर का खाना खाना है, घूमना फिरना है और रखड़पट्टी करना है, इस चीज़ की उसको इतनी बुरी आदत लग गई है कि अब उससे वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। अब वो कन्फ्यूज़ है, वो चाह रही है कि फटाक से हो, मैं भी यहाँ पे आऊँ, मैं भी ऐशो वाली ज़िंदगी जीऊँ। तो उसको भी ये जो है भैंसवापी ने चस्का लगा दिया है।
उसको देखकर तो कोई टीनेज वाली ऑडियंस आएगी नहीं, तो भैंसों पे को वो वाली ऑडियंस भी चाहिए, जनजी वाली। तो वो तो पिज्ज़ा से आने से रही, क्योंकि पिज्ज़ा का तो पता ही है सबको, तो ये लहर को ले आएगी ताकि वो वाली ऑडियंस भी आए। अब ये ऑडियंस तो बहुत भैंसों को लताड़ती है ना, उसकी वाली जो है तो वो तो बहुत लताड़ती है उसको, तो इसको लहर को दिखा दिखा कर वो वाली नई ऑडियंस चाहिए अब भैंसों। और जो लहर है उसको बाकी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा है, समझदारी वो दिखाती है, लेकिन इतना ज़्यादा उसके अंदर है कि ये भैंसों आपी जो सामान दिखा रही है उसकी चमक धमक के आगे अपने माँ बाप को भूल गई एकदम। अब मेरे पापा के लिए मुझे डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, तो अब सब उसको फीका लगने लग गया है। अब उसको जो है रहना है मुंबई, बड़े शहर देखते हो, हैदराबाद जो है बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो सीधा चली जाओगी। 1 महीने रेंट तक नहीं दे पाओगे, रेंट तक नहीं भर पाओगे। वो बड़ी बड़ी इमारत है ना, उसमें रहने का अच्छा खासा रेंट लगता है, तो वो उतनी भी तुम जो है सक्षम नहीं बनोगे अगर पढ़ाई नहीं करोगी। मतलब कोई इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है, ये बोल रही। और ये घटिया औरत इतना जहर भरती है उसके अंदर। ये तीनों उसकी माएँ हैं, जो है बाजा खाला, पेटी खाला, और ये जो है अम्मी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है लहर की माँ के साथ। मतलब कितनी जहरीली नागिन है ये भैंसों आपी, और इसके प्रति हमदर्दी जताओ, इसको कुछ बोलो मत, इसको छापने दो 35-40 महीने के। मतलब तुम जब उस एज में होते हो, टीनेज में होते हो, तब भाई साफ सीधी सी बात है कि तुम्हें अच्छा लगता है। और ये भैंसों आपी को अच्छे से पता है कि उसको ये सारी जो है ना, ये चमक धमक बहुत अच्छी लगेगी, कपड़े बाहर का खाना। तो भैंसों आपी एग्जैक्टली उसे उसी चीज़ की रिश्वत दे रही है, उसको ब्रेन वॉश कर रही है कि आजा तू भी जो है, आजा अगले साल हम जो है मैं तुझे बहुत अच्छा अच्छा सामान दिलाऊंगी, तेरे पे एहसान करूंगी। एहसान ऐसा दिखा रही है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही है। मतलब उसके ससुर को, भाई तुम्हारी क्या बाई नु शू काम तिया, उसका ससुर उसका बेटा सामान ले रहा है, कृष्णा व्लॉग बना रहा है, तो तुझे और पूरे कुंभे को वहां जाने की क्या जरूरत। तुम मॉल में कहीं पे भी किसी और जगह पे जाके खरीद सकते हो, लेकिन इसको कमेंट्री भी करनी, पापा को अच्छा लग रहा है ना, पापा को मैं दिला रही, मैं पे कर रही, तो मैं तो यहाँ पे खड़ी ही रहूंगी ना। तो एक छोटी छोटी चीज़, जब चप्पल दिलाओगे, चाहे भाई आप में से भी बहुत सारे लोग अपने जो है अपने मदर इन लॉ, अपने पेरेंट्स को, सबको सामान दिलाते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मारना कि देखो मैंने ये दिलाया, ये कौन करता है। छोटी सी भी चीज़ दिलाएगी अम्मी को या इसकी मदर, देखो फ्रेंड्स हमने दिलाया, देखो फ्रेंड्स हम सबका सोचो, सबका साथ में लेके चलते हो। अरे लेकिन तुमने उस चीज़ को मोनेटाइज भी तो किया, उस चीज़ का कंटेंट भी तो बनाया। 100 रुपये का सामान दिलाकर जो है तुमने लाखों रुपए छाप लिए। लेकिन जो इसकी जनता है उसको ऐसा लगता है कि भैंसों पे इतनी महान है कि उसने अपने जो है रेस्टोरेंट से आने वाले पैसे सारे जो है अपने घर वालों पे लुटाती है। तो कितनी कनिंग और शातिर है ये भैंसों। और उसके जो बेवकूफ़ भाभी है वो लाखों रुपए का मेकअप ऐसे ही दिला देती है इसको, लाखों रुपए का। ये जब जूती दिलाएगी 10 बार गिनेगी, मैंने जो है भाभी जान के लिए ली है फ्रेंड्स, ये सोच के ये वो करके। मतलब ये भैंसों आपी अगर नहीं दिलाती तो उसके ससुर जो है कभी चप्पल नहीं पहन पाते बेचारा, आज तक वो नंगे पैर ही तो घूमते होंगे। सास को अगर सूट नहीं दिलाएगी तो वो सूट कहाँ से लेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ जो है उसको गिनवाती है कि देखो मैंने चप्पल दिलवाई, मैंने ये जो है वो बंडी क्या कहते हैं हिंदी में, वो कोट दिलवाया पापा को। हाँ, तो और लोग महान बोलते कि कितना सबका ध्यान रख रही है। अरे उसी चीज़ को वो कंटेंट भी तो बना रही है बेवकूफ़ लोग, वो जो लिखते हैं वो बेवकूफ़। अच्छा ये सब छोड़ो, पिज्ज़ा $1.5 का डापण तुम देखो। हाँ, अरे वो भैंसों अभी बोली थी पापा आप ले लो, पापा आप ले लो। आज गुटखा किंग ने नहीं बोला, अरे चलो बात मुझे जाए, जल्दी है। मैंने क्या बोला था कि जब ना ये गुटखा किंग के पेरेंट्स के लिए वो शॉपिंग करता है तो तब उसे कोई जल्दी नहीं होती है। ये जल्दी तभी करवाता है जब उसको ना, इसको भी बहुत जलन होती है। गुटखा किंग की बहुत जलनखोर आदमी है, तो उसके परिवार के लिए लेती है भैंसों, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब भैंसों अपने परिवार वालों की, जो कि इनका भैंसों का कंटेंट भी है, जब उस के साथ ये हो जाता है कहीं पे भी, तो बोला चलो तैयार हो रही है। अपने पेरेंट्स को कहते बाबा ये भी ले लो, वो भी ले लो। अरे वाह गुटखा भाई बड़ा शाना है तू। हाँ, खुश है, तेरा घर वाला खुश हो गया ना, चप्पल दिला दिया, कोटी दिला दी, आप गुलाम बनने के लिए छोड़ दिया कि भाई चलो ठीक है, अब तुम अपने जो है शौक से गुलाम बने रहो, हमें सामान मिलता रहना चाहिए। और भैंसों की सास भी, मुझे लगता था कि खाली ये शर्मिली ही जो है वो क्या कहते हैं कि है, मतलब ऐसी लालची, लेकिन ये भैंसों की सास जो है ना वो मीठेपन में, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो स्वीट वॉइस में कनिंग होते हैं या जो भी तुम बोल लो, लालची होते हैं, तो वैसा लालच है। ये गुटखा के पिता को तो मैंने बताया था ना कि जब ये साइन कर रही थी पेपर और ज़मीन के, तब
मतलब उनकी आंखों में लालच दिख रहा था, उन्हें मजा आ रहा था कि अरे भाई 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 क्या हमारे दिन आ गए हैं, ये निकम्मा बेटा तो जो है हमें भाई कभी भी ये लेकर नहीं दे सकता था। तो गाँव में वही बड़े हबी हक नहीं है ना, देखो रोड टच जमीन हमारी है, हमारा ये है, हमारा इतना बड़ा घर है। तो ये भैंसुआ पी की वजह से वो जब वो जमीन वो ले रही थी ना, तो उनकी आंखों में साफ साफ लालच दिख रहा था। और ये गुटके की माँ सबके मतलब सूट, ये सूट भी तुम नहीं खरीद सकते हो क्या, कुछ देने के है शादी में, वो भी। भैंसू इससे भी महान आलय। भैंसू ने क्या टाइटल रखा है, सास ससुर जी की शादी की शॉपिंग, यानी कि सास ससुर जो है उनकी शादी हो रही है और उसके बाद वो इमोजी जिसमें हार्ट हार्ट है। अम्मी जाने से पहले रोने लगी, अब कंफ्यूज कर रही है कि अम्मी क्यों रोने लगी, कहाँ जा रही है अम्मी। और थंबनेल में जो है शर्मिली रो रही है, वैसा भी थंबनेल डाला है। शर्मिली तो ऐसे रोती है कि पता नहीं कहाँ कि जंग लड़ने जा रही हो, अपने बेटे बहू के साथ जा रही है। इसकी तो नौटंकी शर्मिली की नहीं खत्म होती है। और गुटका जो और भैंसू है वो बोल रहे थे पापा को बोलना ये शादी में पहने। हाँ मैंने बोला है, मैंने ये बोला शादी में पहनना, ऐसे पहन के थोड़ी खराब कर दे, मैं बोलूँगा। अरे भाई गुटका तो फुल फॉर्म में है। और अरे भाई अगर पहन भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहनने के लिए तो ले रहे हैं। अगर वो जो बंडी है उनको पहननी अच्छी लगती है तो 3-4 दिला दो ना, तुम लोगों के पास कहाँ पैसों की कमी है भैंसू आप ही। लेकिन वही है कि कंटेंट छापना है, लेकिन 1-2 चीज़ ही हम दिलाएंगे। वो तो अब ये जो एक्स्ट्रा फालतू के सूट लेके अलमारियाँ भरती तो पहनती भी नहीं है। अब तेरी माँ के लिए तो फिर भी लाती ना, अम्मी के लिए। अम्मी को सूट की कमी है, लेकिन वही है अम्मी नाराज़ हो जाएगी। अम्मी तो बाकियों के सूट भी छीन लेती है, और बड़ी मम्मी का सूट छीन के पहन लिया भाई इसने बोला था कि ये बड़ी मम्मी के लिए है, इसकी माँ का जो है कहानी शर्मिली आंटी का जो दिल आ गया और ले लिया उसने, और सिलवा कर पहनती है वो। तो इतना छोटा दिल है ये शर्मिली का। तो अगर नहीं लाती तो फिर शर्मिली ब्लॉग में नहीं आता, हम नहीं कंटेंट बनाएंगे, कहाँ है हमारे सूट नहीं लाई। हाँ हम तो पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ मतलब हमारे पे दुपट्टा नहीं हुआ करते थे, अमरूद लेने पैसे नहीं होते थे, फिर भी हमने तो अच्छे से बड़ा किया, तुम्हें जन्मदिन मनाते थे, भूल गए तुम हमारा सारे संसार लू। एक बात मुझे बताओ, जो इंसान खुद से खरीदता है ना उसको ये नहीं बोलना पड़ता आप ही ले ले, तो मतलब मैं शादी होगा तब खरीदूंगा, अब जो है पापा के शॉपिंग करने, मतलब ऐसा नहीं है कि गुटका नहीं खरीदेगा, ये शादी के समय पे खरीदना। अब भी जो है पापा की ही शॉपिंग पे जो है मुझे ध्यान देना है चालू औरत, क्योंकि तू जो है उलझाना चाहती है। ये गुटका महाशाणा है, भैंसू आप ही को लगता है वही शाणी, वो महाशाणा है। उसको पता था कि ये जो है चाहती है कि उसके माँ बाप शॉपिंग ज़्यादा ना करे, इसलिए गुटके को जो है उलझा रही थी कि आप भी ले लो। गुटका बोला जब शादी हो गया तब लोग अभी मजा नहीं ले रहा, अभी माँ बाप के मम्मी पापा के ले लेते हैं। अच्छा जो जुत्ती ली थी तो भैंसू आपी ने ये बोला कि अम्मा ये जो है शादी में पहनना, ये आने जाने में पहनना, उसकी सास को ये शादी में पहननी थी, तो लेकिन शादी की शॉपिंग की तो वही पहनना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल होता है क्या। अरे वो जो है उसको उसकी मर्जी, उसके लिए अगर ली है तो वो जब पहनना चाहता है वो जो है पहने। लेकिन वही है भाई, भैंसू दिलाएगी तो भैंसू के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। उसकी सास को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे, अब छोटे मोटे सामान जो है उसके लिए तुम निर्भर हो जाओगे, ऐसे लालची बन जाओगे तो फिर सुनना पड़ेगा, उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। इतनी चंट है ये। उसकी सास को जो है बैग पसंद आ रहा था तो कहते अरे यहाँ अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, जो है कहीं और से दिला देंगे, वो नया नगर की मार्केट में से 350 में मिल जाएगा गुटको, क्या जो है वो कर रहे हो, अरे 10-15 हज़ार का बैग होगा वो गुटको, यहाँ से नहीं गुटको मार्केट में से हम दिला देंगे। और जो है उनको क्या ही पता है ब्रांड के बारे में, वो तो सिर्फ हमारी अम्मी को जो है पता रहता है, हमें पता रहता है, तो उनको जो है सस्ता 350 वाला दिला देंगे, ये थोड़ी ना उसको जो दिलाएंगे अम्मा को। तो गुटको यहाँ मत करो गुटको, तो भैया बोला बहुत अच्छा था, मेरा डिज़ाइन नहीं अच्छा है। अरे उसकी सास को कोई बैग पसंद आया भी था और वो बोल रही थी तो डिज़ाइन कैसे अच्छा नहीं था, उसको तो वैसे भी सिंपल सा ही चाहिए था। लेकिन वो भैंसू आप गुटके को फिर याद आ गया, अरे पहले उसने मजाक में बोल दिया हाँ मुझे तो पता, कहीं मगर नया नगर ना, तो बोला ब्रांड कहीं मतलब ओबरॉय मॉल, उसने ऐसा है कि ओबरॉय मॉल से दिलाऊंगा। उसने बोला कि यहाँ से मतलब यहाँ से क्यों, अब मॉल में तो भाई बैग ही है, आर मॉल से लो कि ओबरॉय से लो। हाँ तो ओबरॉय से ही क्यों। हाँ गुटको ये तो बता, अब दिखाएगी नहीं ये, अब फिर बोलेगी अम्मा और मैं चले गए फ्रेंड्स, जो है फिर हम जो है जल्दी ओबरॉय भी गए थे। दिलाएगी ये नया नगर, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, ये जाती है ना मार्केट जो पहले बहुत जाती थी ये, और अभी भी ये गई थी रिसेंटली दुपट्टे के लिए, तो नया नगर मार्केट है मिरर रोड की, तो वहाँ पे ये जो है सब कुछ मिलता है, सस्ता सा जो सामान हर मतलब यहाँ मुंबई में ऐसी
मार्केट्स जो है वो हर एरिया में रहती, तो मीरा रोड में नया नगर मार्केट और शांति नगर मार्केट, ये सारी मार्केट्स है। तो भैंसो आप भी वहाँ से उसको दिला देगी। मतलब कितनी चंट है ये, उसको पता है प्राइस जो है बैग की ज़्यादा है, तो गुटके को फिर दिला दे रहे, सब लोग ट्रायल करेंगे हमें, बोलो कि ओबरॉय से दिलाएंगे। अब अगर तू ओबरॉय से लेकर दिलाएगा, ये फुटेज डालेगा, तब हम मानेंगे कि वो ओबरॉय से लिया, वरना वो नया नगर का माल है। देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें ही अच्छी होती हैं, नहीं, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ब्रांडेड चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सब लोग ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम अपनी जो है दिखावे के लिए ले रहे हो, जो हालांकि तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन वही है कि वैलिडेशन चाहिए, तो ये नहीं सही है। तो ऐसी सेम जो है फर्स्ट कॉपीज़ भी आती है, वो लेनी चाहिए, और फर्स्ट कॉपी इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इंस्टा मॉडल इन्फ्लुएंसर्स और ये सेलिब्रिटी है ना, तुम्हें लबूबू का शौक भी ना हो, लबूबू का ट्रेंड चला था ना 2 दिन, तुम्हें भाई अच्छी लगे ना लगे, वो अगली डॉल थी, लेकिन सब लोग क्योंकि भाई अपने बैग में वो डॉल टांग रहे, तो सब लोग जो है लबूबू लबूबू के पीछे पड़ गए थे। तो ऐसे जो है अंधे ट्रेंड, हालांकि तुम्हें वो पसंद भी नहीं चीज़ है, लेकिन सब करे तो तुम भी करोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। जो चीज़ तुम्हें पसंद है वही जो है लेनी चाहिए। मॉडल्स, ये बॉलीवुड वाले, इनको तो भाई ये चीज़ को स्प्रेड करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तुम्हारे तो जेब से जा रहे हैं ना, तो ये सब ब्रांडेड ब्रांडेड कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो भैंसू तो अफोर्ड कर सकती है ना, इजी मनी। अब ये देखो, तुम चप्पलों की प्राइस अगर देखोगे ना, तो 500 रुपये और ऐसे सब लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वो सस्ते में मिल गया। और चप्पल तो तुम कहीं बाहर से भी लोगे तो भी इतने ही प्राइस में आएगा ना, तो वो उसके लिए इजी था। लेकिन बैग नहीं लिया, क्योंकि बैग वो 20-25 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो कहीं और से उसकी सास को अच्छा लगा था कि ये बैग मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन भैंसू तो भैंसू है। फिर वो जो है उसका पालतू उसको पता चल गया कि सब ट्रोल करेंगे, तो आगे सब देना फ्रेंड ओबरॉय से दिलाएंगे। अरे जा फ्रेंड्स, हम इतनी अच्छी बहू है कि हमने पूरा दिन पानी नहीं पिया था। फ्रेंड, किसने रोका था भाई? तेरे मुंह का नल किसी ने बंद कर दिया था क्या? पानी पीने से किसने रोका था? पी लेती थी। लहर, तुमने जो है मेरे ये सलवार पे पैर रख दिया था तो निकल गई थी। तो कहते हैं अरे शालो पी, सॉरी। अरे ऐसी बात नहीं, वो तो तुम्हारी गलती नहीं। तो ऑन कैमरा बोल क्यों रही है उसकी गलती नहीं है, गिल्टी फील नहीं करवाना है तो। और इतने बड़े ये लोग जो है चीज़ों के भूखे रहते हैं। किसी की शॉप में इसने फ्रेम देख ली, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, माशाल्लाह हम भी लेंगे, सब बोला होगा इसने। तो उन्होंने भाई, उसका दिल बड़ा होता है तो बोले ले जाओ, अब इसमें क्या ही बोलना है ना। तो दुबई की जो आई हुई फ्रेम थी, वो अपनी शॉप के लिए आए थे, किसी की शॉप से निकाल के आ गए। मतलब इतने बड़े भिखारी टाइप लोग हैं ये। अच्छा, ये कितने अनहाइजेनिक है। 9 मिनट और 27 के टाइम पे अगर तुम देखोगे ना, पिज्ज़ा ने वो सोफे पे पैर रखा, उसके पैर में पूरा मिट्टी लगा हुआ है, गंदा है। मतलब पिज्ज़ा के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, कहीं बाहर से आई है तो हाथ पैर ही एटलीस्ट धो ले। नहाने का तो सिस्टम है नहीं, हाथ पैर तो इंसान धो लेता है, हाथ मुँह धो लेता है, कुछ भी नहीं। आई और सीधा जो है भैंसे की तरह लेट गई वो सोफे पे, और इतना गंदा पैर, इतना गंदा पैर है भाई साहब। अब बताओ, ये पिज्ज़ा जो है वो पकड़ी गई यहाँ पे। पिज्ज़ा की माँ बोल रही थी कि लहर जो है वो पिज्ज़ा से सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 साल छोटी है। पिज्ज़ा बोल रही है कि मेरा वोटिंग कार्ड था वो खो गया था 1 साल से, जो है 1 साल पहले मैंने अप्लाई किया था, अब जाके 1 साल बाद आया। तो उसका वोटिंग कार्ड था, यानी कि ये जो है उस समय पे 19 साल की हो गई होगी, क्योंकि तभी तो उसके पास था ना। 18-19 की होगी तब उसका जो है वोटिंग कार्ड के लिए उसने जो है अप्लाई किया होगा। अब वो कार्ड भी इसका खो गया और 1 साल बाद आया, यानी कि ये 20 साल की हो गई है। 16 साल की लहर और पिज्ज़ा 20 साल की है, 21 इसका चल रहा है, उसमें 2.5 साल का अंतर कैसे हुआ? झूठी पेटी खाला। झूठी पेटी खाला से मुझे मक्कार भालू आपी की याद आ गई। वो गुटके ने जो है वो मास्क लगाया था, वो क्योंकि उसकी स्किन ड्राई हो गई। वो हैदर बेचारा डर रहा है, छोटा बच्चा। तो ये बेवकूफ़ जो है वो डर रहा है बेचारा बच्चा, तो उसको वहाँ बाहर ले जाने के बजाय, उसको चुप कराने के बजाय कंटेंट बना रही इस चीज़ का, उसको ऑर्डर आ रही है, वो रो रहा है बेचारा। मुझे इतनी दया आ रही है उस पर, इतनी नालायक है, अपने बेटे की भी सगी नहीं है औरत। कंटेंट आना चाहिए, बच्चा रो रहा है, डर रहा है, वो भाई तू डर या कुछ भी कर, मुझे खाली कंटेंट दे। इतनी मतलबी और कंटेंट की भूखी है रे तू भैंसू। हल्कू रे, माँ रे, मुझे खाना दे रे। रे से मुझे याद आ, आपकी भी फीड लिस्ट में वो हल्कू आता है कि खाली मेरे में ही आ रहा है बार बार? हल्का होते है, उसकी शादी हो रही होती है, उसकी माँ जो है वो स्पाइडरमैन को बोलती है कि तू तो सोतेला बेटा है। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ऐसी रील्स, गंजी चुड़ैल की, हल्क वाली, ये सारी रील्स मुझे बहुत अच्छी देखने को बहुत अच्छी लगती है। फिर पेटी खाला के चश्मे पे कंटेंट, ये देखो पेटी खाला आपका चश्मा आ गया। पिज्जा कहती बेवकूफ, ये चश्मा तो नहीं लग रहा है। हाँ, चश्मा तो नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है, पिज्जा ग्लास लग रहा है, ग्लास लग रहा है। हाँ,
हाँ तुझे ये नहीं चाहिए तो। और लहर पेटी खाला के भी बड़ा ये चुप रहा है, लहर जो डोडापन पड़ा करे, लगाओ भी 1.5 घंटे वो करोगी क्या। अब देखो ये बदतमीजियाँ इसकी शुरू होने लगी है अब लहर की भी, कि ये जो है ना ये भैंसों आपी के यहाँ पे रहती है। पेटी खाला के घर पे तो वो पहले आती जाती रहती थी, अब वो पेटी खाला से कुछ लेना देना नहीं है, अब पेटी खाला की कोई बात नहीं सुनेगी लहर। तो भाई धीरे धीरे वो भी वो जो है वो पिज्ज़ा की तरह बदतमीज हो जाएगी, जितना भैंसों आपी की संगत में रहेगी तो भाई धीरे धीरे वो भी हो ही जाएगी। जब गुड को बोला था कि फ्रेंड ये देखो सबा जो है अम्मा को लेकर जो है वो कपड़े दिलाने लेकर जा रही है, क्योंकि वहाँ पे मेरा काम नहीं है। बैसू मुझे बोल रहे थे कि तुम भी चलो, लेकिन मेरा कुछ काम नहीं था फ्रेंड। अब शायद से मेरी अम्मा खुश है, मेरे पापा भी खुश है, मैं खुश हूँ और मेरे घर वाले खुश है फ्रेंड। अब मैं मायके नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी बेबे ने जो है सब कुछ अच्छे से किया है फ्रेंड। तो मुझे भूख लगी है तेज और मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ये अब वापस से वही जो है चंटगिरी शुरू कर रही है। पहले जो है आधा ब्लॉग शॉपिंग करेगी, आधा ब्लॉग फिर दिखाएगी कि ये देखो ये शॉपिंग की है। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है भैंस शॉपिंग ने, लेकिन वही बात है ना कि जो इंसान कनिंग होता है वो उसमें भी अपनी कनिंगनेस दिखाई देता है। तो भैंसवापी तुम्हें ऐसा लगता है कि बच जाओगी ये ऐसा करके, तुम वो अपना चालूपना तो उसमें भी कर रही हो ना, तो ये तरकीब काम नहीं करेगी। हाँ चंट। और कहती है देखो फ्रेंड्स अम्मी जो है अपने ऐसे सारे कपड़े निकाल रही थी तो मेरा ना दुपट्टे पे दिल आ गया। हमने बोला अम्मी यहाँ ना तो हमें जो है ना ये कपड़े ज़रूर दे देना। मतलब इसके पास भर भर के कपड़े हैं, लेकिन इसका दिल जो है हमेशा अम्मी के सूट पे ही आ जाता है ज़बरदस्ती का। और इसकी माँ का भी यही है कि इसका जो है दुपट्टा ले लेगी, कुछ ले लेगी, तुरंत ही जो है आ जाएगी मैं दुपट्टा दे दो, दुपट्टा। दोनों में बेटी सेम ही है, छोटे दिल वाली एकदम। खैर उसके बाद जो है रोने लग गई क्योंकि लहर जा रही थी। रोने इसलिए लग गई थी क्योंकि उसको जाना नहीं था शर्मिली को अपनी बहू रानी के साथ, लेकिन वो लेकर जा रहे थे तो ये इसीलिए रोना आ रहा था कि देखो हमारे जाना नहीं है, मैं तो बेटी के साथ जाना रहता है। बेटा बहू रोक टोक करते रहते हैं, ऐसा वाइब मैच होती है नहीं, बेटी के साथ वाइब मैच हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ खिलाती है। तो वो शर्मिली को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जाना पड़ रहा है उसको, इसलिए रोना आ रहा था। लहर के जाने से या ना जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा फ़र्क पड़ता तो भाई अभी जब से भैंसों का फ़ायदा होने लगा तब से ही लहर आ रही है, उससे पहले क्यों उसको लहर की कभी याद नहीं आई थी। और वो लहर भी बहुत नौटंकी सीख गई, बैग दिया लेता अरे वाह शालू अब ऐसा करके हक करने लगे। भाई साहब बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल गई है लहर को। अब जो है इसकी जो है यहाँ पे आना फिक्स है, अब टिकट इसकी कन्फर्म है 1 साल बाद। छोड़ो हमें क्या करना है, कंफर्म है नहीं है। इस पॉडकास्ट को यहीं पे हम एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल लिमिट ओके।